आसमान को देख के गाना है, खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। जी हाँ खोया खोया चांद। और ऐसे बहुत सारे गाने हैं, मैं अकेले में गाता रहता हूँ। आप लोगों को तो बहुत थोड़े ही सुना पाता हूँ, लेकिन मैं जब वॉक करता हूँ ना तो मैं बहुत सारे मेरे को याद आते हैं। पुराने ज़माने के गाने बड़े अच्छे लगते हैं, वो राग पे आधारित होते हैं तो अच्छे लगते हैं वॉक कर। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ स्वीकार और सुबह सुबह का टाइम है। अभी तक मैं कंघी भी नहीं कर पाया और मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ, अपनी छत पे आ जाता हूँ वॉक करने के लिए। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे व्लॉग्स बने हुए यूट्यूब पे, तो आज मैं सोच रहा था क्यों ना मैं भी एक व्लॉग बनाऊँ जहाँ पर जो भी स्पॉन्टेनियसली जो भी मन में आता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज इस व्लॉग में अभी आपको शेयर करूँगा कि सुबह का क्या महत्व है, सुबह उठने से क्या फ़ायदे हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ या मेरी लाइफ में जो भी सक्सेस है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है मैं वो सुबह को देता हूँ, सुबह जल्दी उठने को। सुबह उठने के बाद मैं यूजुअली क्या करता हूँ, सुबह उठने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ और थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम और फिर मेडिटेशन करता हूँ। जो मेडिटेशन से मुझे पावर मिलती है वो मैं बता ही नहीं सकता। कि मतलब मुझे जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में सोचना होता है ना आगे के मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, वो सारी की सारी मुझे ताकत जो है वो मेडिटेशन में मिलती है। कुछ पिछले दिन में कुछ ख़राब हो गया था, जो परेशान कर रहा है, मन में परेशानी है, वो सब मेडिटेशन से ठीक हो जाती है। और आने वाले टाइम में क्या करूँगा, कैसे अपने आप को सेल्फ़ कंट्रोल में रखूँगा, वो भी हो जाता है। अब आप लोगों ये भी पूछोगे कि सर आप मेडिटेशन करते कैसे हो, तो मैं मेडिटेशन ऐसे करता हूँ जी। मैंने ना मेडिटेशन बहुत सारी सीखी हुई है, तो सारी की सारी, ये पीछे से ट्रेन की आवाज़ आ रही है, मेरे घर के पास ही स्टेशन है। तो वैसे तो सारी की सारी मेडिटेशन ही अच्छी है, लेकिन मैं यूजुअली आजकल क्या करता हूँ कि चौकड़ी लगा के बैठता हूँ। और चौकड़ी लगा के बैठने के बाद आंखें बंद करके और अपने थॉट्स को देखता हूँ सबसे पहले तो, कि क्या चल रहा है मन में, देखता जाता हूँ। वो जैसे भी थॉट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सब देखता हूँ। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, जैसे क्या होता है, सपोज़ करो आपका कोई दोस्त है या आपका छोटा भाई है या बहन है या हस्बैंड है या वाइफ है, जो कोई भी अपना है, अगर मान लो वो किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बहुत परेशान चल रहा है, मन में उसी बात को लगाए हुए है और परेशान है, और वो आप उससे पूछते हो कि क्या हुआ भाई, मुझे बता क्या तेरी प्रॉब्लम है। उसने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। वो उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन आप क्या करोगे, आप उसको समझाओगे, आप उसको बोलोगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, ये सब बातें नॉर्मल है, आप उसको समझाते हो। बस वही सेम मेडिटेशन में होता है कि जो कोई बात ऐसी मन को लग जाती है ना, कोई बात हमें बहुत परेशान कर रही है और उस बात को लेके मन परेशान है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन मन थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि क्यों हो क्या रहा है मेरे साथ, और फिर उसी चीज़ के ऊपर मैं अपने आप को समझाना शुरू करता हूँ कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता। और धीरे धीरे समझाते समझाते मैं देखता हूँ कि एक चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, मन खुश हो जाता है। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, मेरी लाइफ में ये जो नेचर है ना, प्रकृति है, परमात्मा, मैं इसी को मानता हूँ, प्रकृति को ही भगवान मानता हूँ। ये इतनी सुंदर मुझे लगती है, मैं हर रोज़ सुबह अपनी छत पे आता ही आता हूँ। और रात को भी जब मैं सोने से पहले भी एक बार आता हूँ। तो ये एक फोल्डिंग बेड मेरी छत पे रखा है, जिस पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हर रोज़ जब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ या वॉक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आके इस पे चौकड़ी लगा के बैठता हूँ और फिर देखता हूँ ये जो
अभी शायद आपको भी बैकग्राउंड में आ रहा होगा, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, चिर पिर कर रही है चिड़ियाएँ। ये उड़ रही है, ये देखो तोता उड़ता हुआ जा रहा है एक, पता नहीं आपको दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा, अभी एक तोता उड़ता हुआ जा रहा है। मुझे इन सब चीज़ों से बड़ा प्यार है, मैं इनको ऑब्ज़र्व करता हूँ, मतलब ये मेरे को बहुत खुशी देती है। और यहाँ पीछे ना, मतलब हमारे घर के पीछे ये देखो, वो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ लगे हुए हैं, बहुत सारे, पीछे रेलवे कॉलोनी है, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे ट्रीज़ लगे हुए हैं। और वो तो वहाँ से ऑक्सीजन भी बहुत सारी मिलती है सुबह सुबह के टाइम, तो अच्छा लगता है जी ये सारा कुछ करने में। और एक हेल्दी लाइफ के लिए मैं एक चीज़ सोच रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊं, जीवन में अगर अच्छी लाइफ है, आप लोगों के पास अच्छी हेल्थ है, तो सब कुछ है। अगर जिसके पास हेल्थ ही नहीं है, वो बेचारा शरीर से दुखी है, तो करोड़ों रुपए भी कमा ले, कुछ काम नहीं आने वाले वो करोड़ों रुपए। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भी इस अच्छी हेल्थ की ओर बढ़ें। सुबह सुबह उठ जाओ, जब आपका वेट कम हो जाएगा ना, आप इतने खुश हो जाओगे लाइफ में, आप कहोगे कि यार देखने में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उनको भी शायद इतनी खुशी ना होती होगी, जब एक आम आदमी अपना वेट लॉस कर लेता है ना, उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप अपना वेट लॉस करो जी, और वेट लॉस करना संभव है। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने बचपन से ना बहुत बुरा टाइम देखा था, बुरा टाइम इन द सेंस कि मैं मोटा था। और हर जगह कोई भी जब आपको मोटा कह देता है ना सामने वाला, तो आपको अंदर से पिंच होता है। आप उस वक्त तो स्माइल कर देते हैं उनकी बात पे, लेकिन अंदर से पिंच होता है कि यार ये मुझे मोटा क्यों कह रहे हैं। मोटा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को वीट से भी एलर्जी होती है, वीट में ग्लूटिन, उसको ग्लूटिन बोलते हैं शायद, वो होता है। और कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता, तो उससे भी वेट बढ़ जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि वो ओट्स की रोटी खा सकते हैं। और अब रात को तो कई बार ना लेट जाता हूँ इसी फोल्डिंग पे, और ऊपर आसमान में ना यहाँ पर तारे दिखाई दे रहे होते हैं रात को, चांद भी होता है कई बार, उसको देखता हूँ। आप कहोगे कैसी कैसी बातें कर रहा है, लेकिन हाँ, मैं तो जैसा मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मुझे नेचर से बहुत प्यार है। एक जगह है, मैं मतलब ऋषिकेश के भी आगे ना, 10-15 किलोमीटर आगे, ऋषिकेश से भी आगे, ऊपर पहाड़ों में एक आश्रम बना हुआ है, बहुत सुंदर सा, बिल्कुल गंगा के किनारे। आप अपने रूम से बाहर निकलोगे तो गंगा बह रही है, बहुत सुंदर कमाल का नज़ारा है। और वहाँ सुबह सुबह जब हम लोग, मैं बहुत बार जाता हूँ, लगभग साल में 2 या 3 बार तो ज़रूर जाता हूँ वहाँ पे। तो जब जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं ना, ऐसा एटमॉस्फेयर है, मैं कहता हूँ कि किसी ने अगर स्वर्ग देखना हो ना, तो वो वहाँ ज़रूर जाए। नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगा ना, मैं वहाँ का आपको दिखाऊँगा कि कैसा सीन है, तो वहाँ ज़रूर किसी दिन जाना। और भी बहुत सारी, वो नहीं इतनी दूर ऋषिकेश, क्योंकि मेरी ऑडियंस तो कहीं दुबई से भी है, इटली से भी है, सब जगह से है, सब लोग तो वहाँ ऋषिकेश नहीं आ सकते। लेकिन जहाँ भी प्रकृति हो, प्रकृति के पास ज़रूर जाएं जी। असली शांति आपको प्रकृति के साथ ही मिलती है, नेचर के साथ ही मिलती है। तो मैंने इस टाइम ना कंघी की हुई है, ना कुछ किया हुआ है, बस उठा और सोचा जो मन में आ रहा है एक बार अपनी ऑडियंस को बोलते हैं ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बस कुछ बोल दिया करो, और हमें सुनने का मन करता है, तो इसीलिए मैंने कहा आप लोगों के लिए ये व्लॉग बना देता हूँ। तो ये व्लॉग मैंने बना दिया जी सुबह उठ के। और बातें वही हैं जी, वज़न घटाने का। आप लोग अपना वज़न घटा लें, और उसके बाद देखें लाइफ कितनी सुंदर हो जाती है, बहुत बहुत सुंदर हो जाती है। मेरे घर के पास ना एक सामने ही एक पार्क भी है, लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर से मेरी छत से दिखता ही है, ये देखो, दिख रहा है आपको वो वाला पार्क, वो सामने वो एक पार्क है। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग वॉक करने आते हैं, उनको देख के भी अच्छा लगता है कि सुबह सुबह, मैं तो टेरेस पे वॉक कर रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो लोग अपनी छत पे वॉक, वो लोग वहाँ पार्क में वॉक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के उनको। अभी भी कर रहे हैं, मेरे बड़े भैया भी हैं, उनका दोस्त भी है, वो दोनों कर रहे हैं वॉक वहाँ पे। तो खैर वीडियो बहुत लंबी होगी जी, और आप लोग ऐसे ही वीडियो में देखते रहिए, जुड़े रहिए। भगवान आप सब लोगों का वेट लॉस करे, और मेडिटेशन ज़रूर सीख लो यार, बहुत सारे तरीके हैं। मैं किसी बाबा के पीछे मत पड़ जाना, उनके ऐसे चेले मत बन जाना कि उनके बिना जी ना सको। बस सीखो और उसको अपने जीवन में धारण करो। लोगों का भला करो, जीवन में अच्छे अच्छे काम करो, जो आपका टैलेंट है उससे रिलेटेड काम करो।
अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मैं ऐसे व्लॉग आगे भी बनाता रहूँगा, कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करता रहूँगा। अभी मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी, इसको डाल के देखता हूँ आपको कैसा लगेगा। तो ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।